वेलकम बैक एट कैट डॉट जर्नी गाइस। आज हम अपना मिरर इमेज का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट 2 है ये आपका। और इससे पहले हमने ये समझ लिया था कि मिरर इमेज को क्या कहते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो, आज मैंने आपसे कहा था नेक्स्ट क्लास में हम जो है अल्फ़ाबेटिकली और न्यूमेरिकली किस तरीके से क्वेश्चंस की मिरर इमेज आती है वो समझेंगे। तो देखो, आज अपना वही कॉन्सेप्ट चलने वाला है। तो देखो, मैंने आपसे कहा था सबसे पहले कि एक जो भी इमेज बनानी है उसकी आप एक मिरर एज्यूम कर लीजिए। तो हमने यहाँ मिरर करा और देखिए यहाँ लिखा है लेटर्स हैं ये आपके गाइस। ठीक है, और ये है आपकी मिरर, ये है लेटर्स। तो देखो, मैंने आपसे कहा था जो चीज़ हमारी मिरर के पास होती है वो मिरर के पास बनाते हैं। जो मिरर की साइड ओपन होती है उसके मिरर की साइड ओपन करते हैं। जो मिरर के अपोजिट डायरेक्शन में ओपन होती है उसको मिरर के अपोजिट डायरेक्शन में ओपन करते हैं। देखो, ए इजीली ए है। अब बात करते हैं हम बी के कॉन्सेप्ट की। तो देखो, बी में ये जो हमारा कर्व एरिया है ये मिरर के पास है, देन हम कह सकते हैं मिरर की साइड है। तो ये हमारा मिरर की साइड ही हम बनाएंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मिरर से हमारी थोड़ी दूरी पे है, तो मिरर से थोड़ी दूरी पे बनाएंगे। तो ये हो जाती है हमारी बी की मिरर इमेज। सी की बात करते हैं सिमिलरली। तो ये ओपन एरिया मिरर के साइड ओपन है, तो मिरर की साइड ओपन रखेंगे। डी की बात आती है तो डी भी इसी तरीके से है। देखो, बहुत सी इमेज ऐसी होती है जिन्हें हमें याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि ए हो गई आपकी, है ना, एच हो गया, आई हो गया, है ना, जे के बहुत इजीली हो जाता है। ठीक है, ओ हो गया। और कुछ तो ऐसी जरूरत ही नहीं, जैसे टी यू वी डब्ल्यू, है ना, एक्स वाई। ये तो ऐसे जो एज इट इज है, बट एक प्रॉब्लम बहुत बच्चों को जनरेट होती है एन की मिरर इमेज जस्टिफाई नहीं कर पाते एकदम। देखो, एन में कुछ नहीं है, ये हमारा एन है। एक हमारा स्ट्रेट लाइन मिरर के पास में है, तो हमने एक मिरर के पास में बना ली। अब हम देखें, एक स्लेंट लाइन लाइन है हमारी इस तरीके से, लेकिन जो उसका नीचे वाला पोर्शन है वो मिरर के जो पास स्ट्रेट लाइन है उससे लोअर साइड यानी कि नीचे से ही स्टार्ट है। तो हम उसको एक इस तरीके से बना देते हैं और देन एक स्ट्रेट लाइन। तो एन की मिरर इमेज हमारी से बन जाती है। तो इस तरीके से हो जाता है। देखिए, ये तो हुई हमारी अल्फाबेटिकल वाली। अब आती है न्यूमेरिकल अप्रोच मिरर इमेज में किस तरीके से होती है। तो देखो, न्यूमेरिकल अप्रोच की टेबल है आपकी ये। फिर वही कॉन्सेप्ट मैंने आपसे बताया था, वन है, स्ट्रेट लाइन रहेगी, लेकिन जो वन का ये फेस है वो मिरर के अपोजिट डायरेक्शन में, देन मिरर के अपोजिट डायरेक्शन में। टू की बात करते हैं हम, तो टू हमारा है लेकिन ये हमारे मिरर के पास है, बट यहाँ देखिए ये वाला गैप मिरर्स के पास में गैप है। तो हम इस गैप को इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, 3 4 5, ये आपकी न्यूमेरिकल अप्रोच आ गई। अब देखो, क्या है, हमने न्यूमेरिकल अप्रोच एंड देन अल्फाबेटिकल अप्रोच समझी मिरर इमेज की। अगर हम उसी पर क्वेश्चन कर ले तो हमारे माइंड में ये स्ट्राइक होके फिट हो जाएगी किस तरीके से क्या है। तो इसी पे सिर्फ दो क्वेश्चन है, बाकी अपने वही मिरर इमेज की, क्योंकि एफ कैट कई बार पूछ लेता है ना। एफ कैट नहीं तो अगर किसी और एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो साथ में, तो वहां भी ये बहुत जरूरी है। एसएससी वगैरह में तो इसी तरीके की मिरर इमेज आती है। तो देखो, अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। तो हमारा एक क्वेश्चन आता है। ठीक, क्वेश्चन आता है, हमने यहाँ मिरर अज्यूम कर लिया। अब बहुत बार बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, यहाँ से शुरू कर देते हैं, जबकि मिरर इमेज है तो हमारी वो लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में होगी ना कि राइट वर्ड डायरेक्शन में। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो यही गलत हो जाता है जो कर लेते हैं। अब आती है बहुत कि ऑप्शंस देख के हम क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं, बट सबसे पहले हम अपनी पूरी मिरर इमेज बनाते हैं। देखो, ए की तो एज इट इज ए ही रहनी है। ई की मैंने बताया जो ओपन साइड वो मिरर के साइड है। आर का कर्व भी मिरर के पास हम देख सकते हैं, एल आप जानते हैं। ए देन फिर अगेन है, बी मैंने आपको मिरर इमेज अभी ऊपर समझाई थी। आर अगेन रिपीट हो गया है, ई भी रिपीट हो गया है, वी तो जानते हैं, और एन देखो, एन मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन, उसकी जो टेढ़ी लाइन है वो, और ये ओ और देन एन। ठीक है, अब ऑप्शंस पे देखें तो ए ई आर यानी कि ये हमारा पहला पॉइंट होगा। ए ई आर है, एल भी है, ए भी है, बी भी है, यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा राइट हो गया। अब देखो कि हम ऑप्शन से कैसे सोल्व करते हैं, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर हम यहाँ देखें, एन से है, ये नहीं हो सकता। ये ए ही इन्होंने वाटर इमेज बना दी है ए की, तो ये भी नहीं कि वाटर इमेज भी टॉपिक हम करेंगे, अभी पहले मिरर इमेज कर रहे हैं। लेकिन हम नीचे देखें फोर्थ ऑप्शन में, तो इसमें हमारा यहाँ तक यही चीज है। और लास्ट में भी देखोगे तो भी सिमिलर है, सिर्फ यहाँ डिफरेंस है। तो ए का और आई का, तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ एक नंबर फाइंड करो, उसी की मिरर इमेज लगा लो और आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, अब चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट्स ही हमें मोटिवेट करते हैं। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ हम
यहाँ दोनों अप्रोच आ चुके हैं, आपकी न्यूमेरिकल अप्रोच प्लस आपकी अल्फाबेटिकल अप्रोच। ये क्वेश्चन समझ लो ये हो गया। तो ये आपके माइंड में स्ट्राइक हो गया, आगे मूव करेंगे इसके बाद अपनी मिरर इमेज जो एक्चुअल में इमेज वाले हो आते हैं उस पे। अब देखो वन है, फिर वही बात, वन से नहीं करना, कहाँ से करना, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन से सॉल्व करना है। तो ए बन गया, और वन हमारी मिरर इमेज बनेगी इस तरीके से, क्योंकि मैंने क्या कहा था, वन के साइड में ओपन जो है वो ओपन मिरर के अपोजिट है, तो अपोजिट में होगा। बी, टू की बात आ गई तो टू हमने समझा था अभी किस तरीके से बननी है। थ्री देखो, तो थ्री का बंद एरिया मिरर के साइड है और ओपन एरिया मिरर के अपोजिट है, तो थ्री बन गया। सी की बात करते हैं तो सी हमने समझा था, थ्री फिर आ गया है, बी आ गया है गाइस, टू आ गया है आपका, अगेन ए है, एंड देन आपका वन है। देखो पहला ऑप्शन तो एलिमिनेट ऐसे ही हो गया है, बी भी एलिमिनेट हो चुका है। अब बात करते हैं सी और डी में, तो सी डी हमारा यहाँ तक दोनों सही है, ठीक है। उसके बाद आती है थ्री या सी की, तो हम देखें टू के बाद थ्री था ना कि सी था डायरेक्ट, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ होगा राइट आंसर, ठीक है। अब देखो आ गई आपकी मिरर इमेज। तो मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था किस तरीके से सोल्व करते हैं, आज हम क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं अपने। तो देखो यहाँ मिरर बना हुआ है, तो हमें यहाँ मिरर बनाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस में कई बार आ भी जाता है और नहीं भी आता, लेकिन हमें पता है मिरर इमेज बनाना है। तो याद रखना जब भी मिरर इमेज की बात करते हैं तो हमेशा मिरर आपके इसी डायरेक्शन में होगा। वाटर इमेज में हमेशा हमें मिरर मान लो या वाटर जो मानना है, ओवर साइड में कभी भी राइट आपका वर्टिकल फॉर्म में नहीं होगा, वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है। मिरर हमेशा आपका वर्टिकल फॉर्म में होता है। ये सबसे प्लस पॉइंट है जो आपको याद रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब देखो यहाँ क्वेश्चन सॉल्व की बात करते हैं, तो ब्लैक ट्राइंगल हमारा कॉमन है, वो नीचे की साइड होना चाहिए। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, दो अपर डायरेक्शन में है, तो यानी कि ये तो हमारे हो ही नहीं सकते। ये है वाटर इमेज, तो ये नहीं हो सकती। अब हमारी फाइट है वन और फोर के बीच में। अब इन दोनों में देखें हम, तो इनमें हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं देखना, हमें देखना है इसमें डायरेक्शन हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें वर्टिकल लाइन है, आपकी इस वाले में वर्टिकल लाइन है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारी वर्टिकल लाइन है मिरर की डायरेक्शंस में, मिरर के नियर, तो यानी कि वर्टिकल लाइन होगी हमारी मिरर के पास में, और डार्क पोर्शन, तो यानी कि ऑप्शन ए है हमारा राइट आंसर। हॉरिजॉन्टल तो वो सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन तो हमारे क्वेश्चन में है नहीं, तो वर्टिकल वाला ऑप्शन भी डिलीट हो गया, ऑप्शन ए यहाँ हो गया हमारा राइट आंसर। अब देखो यहाँ बात चलती है कि इसमें मिरर इमेज कैसे, तो देखो फिर वही बात चीज जो मैंने आपको बताई, मिरर हमारा यहाँ है, हम देख सकते हैं, ठीक है। अब आती है कि इसकी इमेज कैसे बनाएंगे। तो ये स्क्वायर है हमारा, ठीक है, एक स्क्वायर हमारा होना चाहिए, हम समझ गए। अब सबसे पहले देखो मिरर में डिफरेंस है, वन, देखो दो और दो, चार है यहाँ आपके, ट्रायंगल कह सकते हैं या कट कह सकते हैं, चार है, चार है, ठीक है, चार है, ठीक है, चार है, ठीक है, लेकिन इसमें आपके सिर्फ तीन कह सकते हो, तो ये तो हमारा है नहीं, इसको तो हमने कर दिया एलिमिनेट। अब आती है डायरेक्शन की बात, कौन सा हमारा होगा, तो हम देख सकते हैं कि ये जो है हमारा बॉक्स से टच है, मिरर की साइड से गैप है, तो मिरर के पास से गैप होना चाहिए, लेकिन ये टच नहीं है, गैप है लेकिन टच नहीं है, ये नहीं हो सकता। ये मिरर के पास में टच है लेकिन हमारे मिरर के पास में गैप है, तो गैप होके फिर ये हमारी इमेज आएगी, तो हम कह सकते हैं कि आपका ये होगा राइट आंसर, ऑप्शन टू इज योर राइट आंसर, ठीक है, ये है आपका राइट आंसर गाइस। चलो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसकी इमेज बनानी है हमें, तो देखो अब यहाँ हम इमेज पे समझेंगे, तो मिरर तो हमारा है, अब दो बॉल्स बनानी है, दो स्क्वायर, तो मिरर तो एज इट इज हमारी इमेज, तो मेरे ये दोनों कॉन्सेप्ट तो हमारे कहीं जाने नहीं चाहिए, क्या, दो सर्कल और दो स्क्वायर, दो सर्कल और स्क्वायर, दो सर्कल और स्क्वायर है, दो सर्कल और स्क्वायर है, दो सर्कल और स्क्वायर है, दो, यहाँ चारों स्क्वायर सर्कल है, तो ये तो हो नहीं सकता, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका सिर्फ एक ही चीज देख के। अब एक देखें, एक स्क्वायर ब्लैंक है, एक सर्कल ब्लैंक है, एक स्क्वायर ब्लैंक है, एक सर्कल ब्लैंक है, यहाँ नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो चुका है, इसमें भी नहीं है, अगर आप देखें प्रॉपर इसमें भी वो चीज नहीं है, तो यहाँ तो डायरेक्ट डायरेक्ट हमारा आंसर आ चुका है एलिमिनेशन से ही। लेकिन हम मिरर इमेज की बात करते हैं कि मिरर इमेज बनानी है, तो देखो ये सर्कल पोर्शन नीचे साइड है, लोअर साइड है, ये हमारा जो ब्लैंक है
वो अपोजिट डायरेक्शन में मिरर से, तो मिरर से अपोजिट डायरेक्शन में ये मिरर है हमारा, ठीक है, ये फिक्स हो गया और इसकी इमेज भी हमें पता चल गई है। अब ये भी पता है कि एक ऊपर सर्कल आना है, इतना तो हमें पता है ना, कि एक ऊपर सर्कल आएगा और एक स्क्वायर आएगा इस साइड, इतना तो हमें गाइस अपना पता चल गया है कॉन्सेप्ट से। लेकिन यहाँ लाइन से है, तो लाइन हमारी आनी है। अब क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में लाइन से का ऑप्शन दो सिमिलर बना देगा, इमेज सिर्फ लाइन में डिफरेंस कर देगा। तो अगर आप देखें, मिरर के मिरर से इस तरीके से जा रही है आपकी लाइंस, है ना, तो हमारी मिरर से इस डायरेक्शन में ये लाइन आनी चाहिए, और इसी तरीके से आपकी इसमें लाइन आई हुई है, ठीक है। तो ये होगा आपका राइट आंसर। अब देखो नेक्स्ट, इसकी मिरर इमेज बतानी है। कमाल है, इसमें तो आंसर भी लिखा हुआ है ना, इसका तो आंसर भी लिखा हुआ है, तो कोई नहीं, इसको हम गायब कर देते हैं, हमें पता ही नहीं क्या है। अच्छा, दिख रहा है अब भी, तो चलो और सड़ा देते हैं इसको, अब नहीं दिखेगा ठीक है। अब आती है मिरर, तो मिरर है। देखो यहाँ डॉट सिचुएशन भी समझा सकता हूँ मैं तुम्हें एक बार और रिकॉल करने के लिए। मान लो यहाँ हमारा एक डॉट इस जगह है, ठीक है, एक डॉट आपका यहाँ है। तो आता है डॉट सिचुएशन क्या होती है, डॉट सिचुएशन हमने बताया था, कॉमन एरिया में डॉट्स फाइंड करने होते हैं, सबसे मैक्सिमम बेस्ट तरीका है उसका, कॉमन, सबसे कॉमन जो है वो फाइंड कर लीजिए, 90% क्वेश्चन उसी से सोल्व हो जाता है। वीडियो देख लेना, ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखो यहाँ बात करते हैं मिरर इमेज की। तो मिरर इमेज के लिए हमें एक ट्रायंगल है, ठीक है। सबसे पहले तो आ जाते हैं यहाँ, देखो ऑप्शन ए नहीं हो सकता कि एज इट इज है, ऑप्शन थ्री भी नहीं हो सकता क्योंकि एज इट इज इमेज की डायरेक्शन वही है, तो दो एलिमिनेट हो चुके हैं। ये तो टू होगा या फोर होगा। अब हम टू और फोर में देखें, तो देखो टू भी नहीं हो सकता क्योंकि उसने सर्कल इन्हें बैकवर्ड डायरेक्शन में पहुंचा दिया है, फोर में बाय हमारा है। तो यहाँ तो ये यहीं सोल्व हो गया। आप वैसे और अपने अकॉर्डिंग चले तो ट्राइंगल है, एज इट इज है, ठीक है। एक हमारी डायरेक्शन है इस तरीके से, लेकिन ये कर्व है हमारा मिरर के पास, तो हमने कर्व मिरर के पास बनाया है। सर्कल की बात करें, तो सर्कल भी है हमारा, वो भी इस तरीके से बना हुआ है। तो ऑप्शन टू, ऑप्शन फोर आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है गाइस। अब चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसकी में इसकी तो बहुत इजी है, तुम आसानी से बना दोगे। ये बहुत सारी फिगर तो यहाँ ये नहीं जो है डायरेक्ट, कैसे, देखो ये नहीं है, ये नहीं हो सकती, गैप है, ये नहीं हो सकती, या तो ए होगी या बी होगी, तो बी एज इट इज है, बी नहीं हो सकती, ए ही बचा, ए और आपका आंसर हो गया। बहुत से मिरर इमेज के एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर सकते हो तुम आराम से। देखो पीडीएफ इसकी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, ये तुम्हारा टेलीग्राम चैनल है। और सारी पीडीएफ जितनी भी क्लास की वहाँ ऑलरेडी पड़ी हुई है। इससे पहले देखो रीजनिंग की बात करूँ तो मैं तुम्हारा डॉट सिचुएशन कंप्लीट हो चुका है, एम्बेडेड फिगर भी कंप्लीट हो चुका है गाइस, और वेन डायग्राम भी इसमें मैंने कंप्लीट तुम्हारा करा दिया है, ठीक है। और आज समझ लो मिरर इमेज भी तुम्हारा हमने कंप्लीट करा दिया है। अब धीरे धीरे अपने और सिलेबस की तरफ में चलेंगे, क्योंकि अभी हमें न्यू पैटर्न भी पूरा समझना है। बाद में एग्जाम के जब पास आएंगे दबा के प्रैक्टिस मॉक टेस्ट अपनी करेंगे हम, ठीक है, पूरी प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट वगैरह अपने सब हम लगाएंगे। तो ये हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया, जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो ठीक है, कल फिर मिलते हैं अपना सेम टाइम। और मैथ की क्लास लेनी है तो मैथ की क्लास भी चल रही है तुम्हारी, ठीक है। मैथ में एवरेज और टाइम एंड वर्क चल रहा है, एवरेज कंप्लीट हो चुका है, टाइम एंड वर्क चल रहा है, तो तुम उसको देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी सारे के सारे। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू, है ना, मत बोलना टेलीग्राम चल रही है फ्री पीडीएफ के लिए आराम से।